ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, भारतवर्ष में इस त्योहार को शिवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है। भोले का व्रत भी कहते हैं, क्योंकि शिव के नाम पर भक्तगण व्रत भी रखते हैं, उनके मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन भी करते हैं। क्यों ये परंपराएं चल रही हैं हमारे इस महान देश में? ये देश त्योहारों का देश है। यहाँ तो सचमुच तो रोज ही त्योहार हैं, पर कुछ मुख्य त्योहार तो मनुष्य के जीवन में भक्ति भाव पैदा करते हैं, आध्यात्म भाव पैदा करते हैं, चित्त को शांत करते हैं, खुशी का संचार जीवन में कर देते हैं। आज हम आपके समक्ष शिव जयंती पर कुछ गुह्य रहस्य रखने जा रहे हैं। शिव जयंती इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये भारत शिव परम पिता की जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। यहीं वे जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से नहीं, लेकिन अवतरित होते हैं, क्योंकि वे तो अजन्मा हैं, जिनको अजूनी भी कहा जाता है। वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए अपने धाम से दूसरे के तन में प्रवेश करके सत्य ज्ञान देते हैं, अपने दिव्य कर्म करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने के, इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के, इसके लिए वे संपूर्ण सत्य ज्ञान देते हैं। भगवान के आगमन की बात तो बहुत लोग करते ही हैं भारत में, लेकिन वे आकर क्या करेंगे इसका स्पष्ट ज्ञान मनुष्यों के पास नहीं है। वे आकर संपूर्ण सत्य ज्ञान देते हैं और बताते हैं, तुम मेरे से अपना नाता जोड़कर मेरे से शक्तियां कैसे प्राप्त करो, ताकि तुम मनोविकारों को जीतकर पुनः मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन सको। तो 81 साल से ये कार्य भारत में चल रहा है। अब से 81 वर्ष पूर्व भगवान शिव जो निराकार है, जो सृष्टि का बीज है, जो स्वर्ग के रचयिता हैं, उनका अवतरण हुआ था इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, और उन्होंने सत्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था। पहले मनुष्य को आत्मिक स्वरूप में स्थित किया, फिर परमात्मा से नाता कैसे जोड़ें, जिसे राजयोग कहते हैं, वो सब सिखाया, और अनेक मनुष्य इस ज्ञान और राजयोग को सीखकर अपने जीवन को पवित्र बनाने लगे। 81 वर्ष से ये कार्य चल रहा है। अनेक आत्माएं पवित्र बन चुकी हैं, कितनी लाखों आत्माएं। ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। अनेक युवक, कई लाख युवक व्यसनों से मुक्त, विकारों से मुक्त, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भारत को स्वर्ग बनाने का महान कार्य कर रहे हैं। हम आज भारत में शिव जयंती का पर्व बहुत खुशी, आनंद और धूमधाम से मना रहे हैं। अनेक लोग मनाएंगे, माताएं भी मंदिरों में जाएंगी, कोई भक्त सारी रात जागरण करेंगे और भगवान के आगमन की इंतजार करेंगे। भगवान आएंगे अवश्य, भक्तों को भी फल देने के लिए भी अवश्य आते हैं। तो आज के दिन हम अपना मिलन अपने परमपिता से करने का दृढ़ संकल्प करें। केवल पर्व मना लेने से ही कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा, लेकिन वे हमारे परमपिता हैं। आइए हम उनसे अपना नाता जोड़कर उनसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लें। आप चिंतन करें। आज आपने व्रत रखा होगा, आप आज भक्ति भी कर रहे होंगे। आप आज चिंतन करें, हम शिव की संतान हैं, हमें कैसा होना चाहिए। हमारा परमपिता शांति का सागर है, तो क्या हमें शांत नहीं होना चाहिए? वो प्यार का सागर है, क्या हमें प्यार से भरपूर नहीं होना चाहिए? वो सुखदाता है, सुखों का भंडार है, क्या हमें भी पूर्ण सुखी होकर सबको सुख नहीं देना चाहिए?
विचार करें। वो पवित्रता का सागर पतित पावन है, क्या हमें पावन नहीं बनना चाहिए? यदि इस तरह का चिंतन आज आप करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आप सच्चे अर्थों में अपने परमपिता से मिल सकेंगे। व्रत भी अवश्य लें आज, लेकिन किसी बुराई को छोड़ने का व्रत। ये व्रत तो करते आए, भोजन छोड़ा एक दिन के लिए, चलो ठीक है, शारीरिक शुद्धि भी होती है, मन भी थोड़ा शांत रहता है, पर हम सदा के लिए कुछ व्रत धारण कर लें अपने जीवन में। आज से हम किसी को दुख नहीं देंगे, आज से हम किसी का धन नहीं छीनेंगे, आज से हम अपने मुख से कटु वचन नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई व्रत ले लें तो शिवरात्रि, शिव जयंती सफल हो जाएगी हमारी। हमारा व्रत लेना दूसरों के लिए अनुकरणीय हो जाएगा। तो आइए इस दिन हम अपने परम पिता से मिलन करने का संकल्प करें। वो इस धरा पर आकर अपना बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं, उसके कर्तव्यों को दिव्य कर्तव्य कहा जाता है। ये समय है उससे मिलने का। एक ही बार कल्प में वे इस धरा पर अवतरित होते हैं और अब वो हुए हैं। अनेक उसके प्यारे बच्चों ने उन्हें पहचाना है, अपने जीवन की धारा को बदला है। आप सब भी उसे पहचान कर उससे मिलन कर लें। भक्ति तो बहुत कर ली, जागरण भी बहुत कर लिए, अब शिव से मिलन का समय है। जब वो मिलने आया है, यदि तब आप उनसे नहीं मिलेंगे तो भला फिर कब मिलेंगे? क्या इंतजार ही करते रहेंगे? उसको हंसी आती है कि मैं अपना दिव्य कार्य कर रहा हूँ और भक्त अंधकार में भटकने के कारण अभी भी मेरे आने की इंतजार ही कर रहे हैं। तो आइए प्यारे भक्तों, उसके प्यारे बच्चों, हम सभी मिलकर उसके इस महान कार्य को संपन्न करें। वो इस भारत को स्वर्ग बनाने आया है, महान बनाने आया है और ये कार्य पूर्ण रूप से अब हो रहा है। सभी उससे मिलन करके अपनी जन्म जन्म की प्यास भी बुझा लें और जीवन को श्रेष्ठता के मार्ग पर अग्रसर भी करें। आप सभी को पुनः पुनः इस पावन पर्व की, सर्वश्रेष्ठ पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो और हमारी शुभकामना है आपके घर घर में, आपके व्यक्ति जीवन में सुख चैन की बंसी बजे, प्रेम आपके घर में सुगंधी फैलाने लगे, पवित्रता आपका श्रृंगार बन जाए और आप अपने परमपिता शिव से मिलकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर लें। थैंक यू। ओम शांति।